हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुमी फैशन फोकस चैनल पर। आज मैं आपको घर में रखे हुए पुराने साड़ी से साड़ी स्टोर करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत बैग बनाने के लिए बताने वाली हूँ, जिसके पीछे ये मैंने नेट लगा दिया है, जिससे कि आपके इसमें जो भी कोई कपड़े रखेंगे तो आपको बाहर से ही दिखेंगे, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके आगे से इस तरह से दिखने वाला है। ये एक हैंडल भी दिया गया है जिसे कि आप उठा भी सकते हैं, और ये 3 तरफ में चेन दिया गया है जिसे आराम से आप खोल सकते हैं। इसे इस तरह से खोल लेंगे और हम साड़ी, सूट या ऊनी कपड़े और ब्लैंकेट कुछ भी आप स्टोर करके इसमें आराम से रख सकते हैं। और ख़ासियत इसमें यही है कि आप पीछे से देख सकते हैं जहाँ पर नेट लगी हुई है कि इसमें हमने क्या स्टोर करके रखा है। ढूंढने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। तो ये पीछे से इस तरह से दिखेगी। इस बैग को बनाने के लिए हमने लिया है ये फॉर्म शीट, और इसकी लंबाई को हम माप लेते हैं। इसकी लंबाई है 28 और इसकी चौड़ाई 20.5 है। तो इसकी लंबाई हमें इतनी ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि हमें ये फॉर्म शीट इतना कटिंग वाला ही मिला था। इसके लिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इसकी चौड़ाई हमें 18 रखनी है, तो हमने 18 पे निशान लगा लिया और यहाँ से इसको कट कर लूँगी। और जो साइड का 10 इंच चौड़ाई वाला जो हमारा फॉर्म शीट बचेगा वो हमारे साइड में काम आ जाएगा। तो ये हमने कट कर लिए हैं। और अब हमारी जो लंबाई है एक्चुअल यहाँ से 18 और यहाँ से 20.5। अब इसके लिए हमने ये साड़ी के कपड़ों को काट के रख लिया है, और साड़ी के कपड़े को हाफ इंच मैं चारों साइड में ज़्यादा रखूँगी ताकि सिलने के बाद छोटा नहीं पड़े। और इसको पिन से मैं फिक्स कर लेती हूँ, जो कि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो ये हमने पिन को लगा लिया है, और हमें एक साइड में हमें नेट डालना है। उसके लिए ये जो हमने फॉर्म शीट काटा है, इस फॉर्म शीट की लंबाई है 20.5 और चौड़ाई 10 इंच की है। तो इसको हम काट लेते हैं, और नेट की चौड़ाई हम 11 रखेंगे। फॉर्म शीट से 1 इंच ज़्यादा रखना है नेट की चौड़ाई। ये हमने काट लिया। अब हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप स्क्वायर में भी लगा सकते हैं या इस तरह तिरछे में भी लगा सकते हैं। और ये जो हमने निशान लगाया है इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और हमारा ये जो फॉर्म शीट है इसके ऊपर से अस्तर लगा हुआ है, इसके लिए हमें इसमें अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं तो उसके ऊपर अस्तर भी आपको लगाना है। हमारा अस्तर पहले से लगा हुआ है, ये हमने सिलाई कर लिया है। फॉर्म शीट और मेन फैब्रिक को जॉइंट करके सिलाई लगा लिया है। अब इसकी साइड से जो कपड़े बचे हुए हैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब ये हमने इस तरह से सिलाई लगाया। अब दूसरा शीट भी हमने तैयार कर लिया है इसी तरह से सिलाई करके। और ये साइड जो हमें लगाना है इसके लिए हमने 10 इंच चौड़ी वाली लंबी पट्टी काट ली है, और इसके अंदर भी हमने फॉर्म डाल के और सिलाई कर ली है। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं कि कितनी होती है। इसकी पूरी लंबाई 55 है। ये हमने 55 इंच का पट्टी काटा है, जो कि हमारे 3 तरफ सीट के 3 तरफ आ जाएंगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाई करके फॉर्म को बिठा लिया है। अब हमें इसको इस तरह से जॉइंट करना है। और एक तरफ हमें इस तरह से नेट को लगाना है। और सबसे पहले हम पतली वाली पट्टी में चैन को जॉइंट कर लेंगे। ये चैन आपको बाज़ार में आसानी से मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक निशान 6.5 इंच पर, और इधर भी 6.5 इंच पर हमने निशान लगाया, जिसमें हमारी बैग की हैंडल लगेगी।
और यहाँ 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया और यहाँ पर भी हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया। यहाँ 6.5 पर निशान सीधी करने के लिए लगा लिया। अब इसे इस तरह से लाइन को मिला लेती हूँ। इसी तरह से हम दूसरे सीट में भी निशान लगा लेंगे। और ये हमने 4 इंच की पट्टी काटा है और इसकी लंबाई हमने 48 रखा है। ये जो हमारा बैक का हैंडल लगेगा इसके लिए ये पट्टी हमने काटा है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर दी और इसकी एक पट्टी बना लेती हूँ। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है और यहाँ पर हमें लॉक कर देना है। और फिर से इस तरह से नीचे में सिलाई कर लूँगी। दूसरे साइड भी हम इसकी सिलाई कर लेती हूँ। दूसरा सीट भी हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब ये हमारी साइड वाली पट्टी है, इसमें हमें चैन लगाना है। ये चैन का सीधा साइड है और चैन के सीधे साइड को कपड़े की सीधे साइड से टच करके पलट के रख दूंगी और इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। अब ये हमने सिलाई लगा लिया है और पीछे से हमें दाब सिलाई लेना है, तो हमें इस तरह से कपड़े के साइड पलट के और फिर सिलाई लगाना है। ये हमने चैन के ऊपर दाब सिलाई लगा लिया है। अब हम नेट काट करके जो रखे थे उसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। ये अब हमारे नेट जॉइंट हो गए हैं। अब हम इस सीट में ये साइड वाले सीट को जॉइंट करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे।
अब यहाँ से इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं नेट को। अब ये साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। पहले सिलाई लगा लेते हैं जो हमने निशान लगाया है। नेट और साइड पट्टी को जोड़ के हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ दबा के एक निशान लगा ली और इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लूँगी। यहाँ कोने पे एक सिलाई करके पूरा जॉइंट कर लूँगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हम एक साइड में जॉइंट कर लिए हैं। अब ये ऊपर से हमें चारों तरफ सिल लेना है। इस तरह से एक तरफ हमारा नेट से जॉइंट होगा और 3 तरफ चैन से जॉइंट होगा। पहले मैं इस तरह से पिन लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया है। अब इसमें हम पाइपिंग लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर पाइपिंग के लिए ले सकते हैं। अब पाइपिंग लगने के बाद इस तरह से बैग दिखने वाला है, जो कि अंदर से सारे कपड़े जो हमने रखे हैं सारे बाहर से दिख रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।